हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इलॉजिक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.11 का। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। हमें दो स्क्वायर्स की साइड को फाइंड करना है और उसके लिए कहा जा रहा है कि दोनों स्क्वायर्स के एरियाज का जो सम है वो कितना है 640 मीटर स्क्वायर और उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो है 64 मीटर। तो हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर दो स्क्वायर है तो दोनों की साइड्स हमें फाइंड करनी है, वो हमें नहीं मालूम है। तो हम दोनों स्क्वायर की साइड्स को लेट कर देते हैं पहले कि पहले स्क्वायर की साइड क्या है और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो लिखेंगे लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, उसको हमने मान लिया x मीटर, एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर उसको हमने मान लिया y मीटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि दोनों के एरियाज का जो सम है वो कितना है 640 मीटर स्क्वायर है। तो हमें पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो हमने जो साइड मानी है यानी कि फर्स्ट स्क्वायर की साइड है x मीटर, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया x स्क्वायर मीटर। तो हम दोनों के एरियाज को निकाल लेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर वो कितना हो गया साइड स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर वो हो गया y स्क्वायर। ठीक है, उसकी साइड कितनी है y मीटर है तो एरिया हो गया y स्क्वायर। अब इन दोनों के एरिया का जो सम है वो है 640 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर, तो हमें मालूम है कि किसी भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम दोनों स्क्वायर्स का पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स यानी कि 4x, एंड पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर 4y हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 64 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना है 64 मीटर। ठीक है, यहां से हमने 4 को कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 64। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 16। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन के हिसाब से हम x या y की अगर वैल्यू को निकाल लें और उसको इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें दोनों स्क्वायर की साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 16 प्लस वाई, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम किस में रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो लिखेंगे यहाँ पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो x स्क्वायर है यहाँ पर और x की वैल्यू क्या है 16 प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 640। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 256 प्लस 32y प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल टू 640। ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 640 प्लस 256 इक्वल टू 0। ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 32y
माइनस, ये माइनस किया इसमें 384 इक्वल टू 0। इसको हम 2 से और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें 192 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन आ गया तो बचेगा y प्लस 24 माइनस 8 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ गया y प्लस 24 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, y प्लस 24 तो हो गया y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यूज को हम निकालेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस 24, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। नाउ y इक्वल टू कितना हो गया 8, इसके हिसाब से हो गया y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y कितना हो गया 8 के इक्वल। तो y हमने सेकंड स्क्वायर की साइड को माना था तो लिख देंगे सो द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर वो आ गई 8 मीटर। ठीक है, अब हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दें, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी कि हमें जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है उसकी भी साइड फाइंड कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा बोर्ड पे जगह कम है। हम इस सेकंड इक्वेशन में रख देंगे इसकी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। x इक्वल टू वाई, 16 प्लस वाई है तो 16 प्लस वाई की जगह हमने 8 रख दिया तो ये हो गया 24 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से साइड फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या आ गई 24 मीटर और सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 8 मीटर। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि हमें दोनों स्क्वायर की साइड को ही फाइंड करना था। तो आंसर क्या हो गया 8 मीटर एंड 16 मीटर, यानी कि फर्स्ट वाले की 24 मीटर। तो फर्स्ट वाले की साइड तो 24 है, सेकंड वाले की साइड 8 मीटर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.11 का। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है या आपको समझ में आता है मेरी वीडियोस से, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।